फ्रेंड्स ये इतना बड़ा एरिया है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसको पूरा कवर कर पाएंगे आज, क्योंकि हम बेसिकली आए थे अपना पिकनिक स्पॉट जो हमने पहले देखा हुआ है वही विजिट करने आए थे। बट हमें ऑल ऑफ सडन जब हम आ रहे थे तो हमें ये दिखा कि ये एक कोई रिट्रीट रिजॉर्ट यहाँ बना हुआ है, तो हमें लगा कि हमें विजिट करना चाहिए। एंड इवन हमारा विजिट करना वर्थ इट रहा, क्योंकि बहुत सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। और देखिए आज हम आपको इतनी शानदार जगह दिखाने वाले हैं जहां पर जब से हमने इनफैक्ट चैनल बनाया था हम तब से आने के लिए सोच रहे थे, यहाँ पर हम दिखाना चाहते थे आपको। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन ये वाला रोड बंद था। हम लोगों ने एक बार ट्राई भी किया था आने के लिए, और अभी काफ़ी हद तक रोड अच्छा बन गया है और कुछ कुछ बीच में पैचेस हैं, दैट्स ओके, क्योंकि गाड़ी ईजिली आ रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस जगह के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए हम बिल्कुल माउंटेन्स के बीचों बीच में हैं, बहुत सुंदर जगह है ये। तो फ्रेंड्स ये जगह का नाम है इठारना। बहुत सुंदर जहां हम जा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेंपल है वहां पर, और पूरा इतना खुला एरिया है। इट कैन बी अ पिकनिक स्पॉट। और जब आप ऋषिकेश आते हैं तो ये एक ऐसी ऑफ बीट प्लेस है जहाँ पर अगर आप नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि आपका विजिट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ऋषिकेश के बहुत पास में है, ये लगभग 20-21 किलोमीटर है। लेकिन वेदर वाइज अगर आप देखें, जब हम ऋषिकेश से आज निकले थे बहुत गर्मी थी, और अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं और मैं धूप में खड़ी हूँ यहाँ पर, लेकिन हवा इतनी ठंडी लग रही है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है। तो देखिए ऐसी जगह हम ढूंढते हैं हमेशा, जब भी स्पेशली जब हम समर वेकेशंस में आते हैं और इस तरह की ऑफ बीट प्लेसेस हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आज ये हम आपको दिखाने वाले हैं। देखते हैं आगे रास्ते कैसे हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको बता देती हूँ। ऋषिकेश से जब हम 10 किलोमीटर आगे की तरफ आते हैं तो हमें ये पहला, देखिए यहाँ पर ये बोर्ड दिख रहा है जिसमें 3 रास्ते दिख रहे हैं, भोगपुर, थानो और इठारना। इसी तरह के विदिन किलोमीटर आपको 3 कट्स मिलेंगे और यहीं से हमें अंदर की तरफ जाना है। आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए, एंड में हम वहीं पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अंदर रास्ता कैसा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम आ गए हैं भोगपुर में, और ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है देहरादून की तरफ, और हम जाएंगे राइट साइड में 15 किलोमीटर, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए, इठारना के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रोड कैसा है, क्योंकि बीच में अभी रोड ख़राब था, लेकिन आई विश कि अब अच्छा हो गया हो। तो आपको भी दिखाते हैं कैसा रोड है। तो फ्रेंड्स ये रिजॉर्ट तक आने के लिए काफ़ी नैरो हमें रोड मिला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है गाड़ी चलाने में तो प्लीज़ नीचे ही खड़ी कर दें और वहाँ से आप ट्रैक करके आ सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम निकले हैं घर से फैमिली पिकनिक के लिए। तो हमारे साथ देखिए विदित टिया तो हैं ही, साथ में विशाखा और सुमित भी हैं, जिनका नाम आप हमेशा जब मेरी लाइव स्ट्रीम चलती है तो ये बहुत हेल्प करते हैं हमें। बताइए, से हेलो एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं कितना सुंदर रिजॉर्ट है यहाँ पर ये, क्योंकि मुझे देखने से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ग्रीनरी है यहाँ।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ पर हमें दिख रहा है रिजॉर्ट सामने, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर इन्होंने कवर किया हुआ है और पेड़ अनलिमिटेड हैं, तो इसीलिए वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट है। और यहाँ पे मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है जो एक बहुत अच्छा समर्स के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन होता है सभी के लिए। और फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा इनका यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया हुआ है इन्होंने, और देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। एंड आई थिंक इन्होंने ऊपर भी कुछ, क्योंकि रूम्स और कैफ़ेज बनाए हुए हैं, जितना ऊपर की तरफ हम जाएंगे शायद हमें व्यू और अच्छा मिलेगा। आइए चल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के इनके ये हमें बता रहे हैं 5 रूम यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें देखिए बहुत खूबसूरत इन्होंने रूम्स के जो नेम दिए हुए हैं वो ट्रीज़ के नाम पर हैं, अलग अलग नाम हैं। पाइन रूम दिख रहा है मुझे, और देवदार है, और इसी तरह से इन्होंने नाम रखे हुए हैं। प्लस इस प्लांट के बारे में इन्होंने अंदर एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। बहुत सुंदर रूम है, और साथ में देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको पता चल जाएगा इस पेड़ के बारे में, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। सभी रूम्स में अटैच वॉशरूम इन्होंने दिए हुए हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट एक सेटअप है कि एकदम से अंदर जाते ही हमें वॉशरूम नहीं मिल रहा है। उसके लिए यहाँ पर पहले इन्होंने स्पेस दिया हुआ है जो बहुत सुंदर है, और उसके बाद इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है जो कि बहुत स्पेशियस भी है, और नीट एंड क्लीन तो ऑफ कोर्स है ही। बहुत सुंदर देखिए मिरर दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। और देखिए ये इस तरह से इन्होंने स्लाइडिंग डोर भी दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये 2 रूम हैं, बुरांश और साल के नाम पर हैं। ये दोनों इंटरकनेक्टिंग इन्होंने दिए हुए हैं, तो अगर कोई फैमिली आती है तो उस फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा सुटेबल है ये, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग है। 4 लोग इजीली बेड पर रह सकते हैं, और अगर बच्चे हैं साथ में तो 2 बड़े यहाँ पर, और बच्चों के लिए इंटरकनेक्टिंग रूम मिल जाता है। बहुत सुंदर देखिए रूम इन्होंने डेकोरेट तो किया ही हुआ है। साथ में इन्होंने जो एमिनिटीज़ होती हैं लाइक केटल एंड ऑल, जो हमें बेसिक चाहिए ही होती हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। फैन लगा हुआ है, और देखिए इस तरह का यहाँ पर विंडो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ये दिया हुआ है, क्योंकि सामने से एक तो आपको व्यू तो मिलता ही है, साथ ही फ्रेश एयर इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पर कि मुझे फ़ैन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दोनों रूम्स के साथ 2 अटैच वॉशरूम्स हैं, तो इवन वॉशरूम में भी कंजक्शन क्योंकि हमेशा चाहिए होती है, जब 4 लोग हैं तो 2 वॉशरूम हो तो बहुत अच्छा होता है। तो और यहाँ पर देखिए मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है इस रूम में इन्होंने। और क्योंकि देखिए फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, तो इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को टीवी चाहिए होता है, इसलिए इस रूम में इन्होंने टीवी भी दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो फील आता है ना, वो एक फैमिली जैसे हम घर में रहते हैं उस तरह का फील देने के लिए इन्होंने पूरा प्रॉपर देखिए रूम के बाहर भी सिटिंग दी हुई है। शू रैक रखा हुआ है कि आप अगर रूम के अंदर, क्योंकि इन्होंने कार्पेटिंग की हुई है, तो आप शू रिमूव करके भी अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छा है। और इवन रूम्स के बाहर इतना स्पेस इन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पर भी घंटों बैठ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से इनके पास कुछ और रूम्स और कॉटेजेस हैं, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह के हैं। मैं टैरिफ की बात बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इनके रूम्स या कॉटेजेस हैं सभी का टैरिफ इन्होंने सेम रखा हुआ है। सो इट्स कॉमन टैरिफ 2400 पर पर्सन हमें इन्होंने बताया है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स, स्नैक्स एंड एक्टिविटीज़। इसमें कुछ इनके पास एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन एंड ऑल, जिनका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, वो भी अभी हम देखेंगे क्या चार्जेस हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और फ्रेंड्स देखिए बहुत सुंदर इन्होंने एक कोजी सा रूम बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, तो इसको एक छोटा सा लाइब्रेरी इन्होंने दिया हुआ है और सिटिंग भी दी हुई है, तो आप आराम से बैठकर यहाँ पर बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत मजा।
और फ्रेंड्स देखिए, ये इन्होंने एक छोटा सा मीटिंग रूम बनाया हुआ है, तो अगर आप कुछ लोग बैठकर यहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी स्पेस है ये। देखिए चारों तरफ कहीं भी चले जाइए, व्यू की कोई कमी नहीं है। साथ में इन्होंने वॉशरूम भी दिया हुआ है, तो छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल प्लेस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। इठारना रिट्रीट के नाम से है ये, क्योंकि यहाँ पर इठारना विलेज है, उसी के नाम पर जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं तो उसी के नाम पर बनती हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने लिया हुआ है, तो इवन वेकेशंस पर यहाँ पर आप आ सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने सिटिंग दी हुई है, यहाँ पर आप अपना मील ले सकते हैं और साथ में गेम्स भी इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास टेंट्स भी हैं जो इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं, जो हम सर्च कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी कुछ कैंप्स आपको दिखाए हैं, और हम इसी तरह की कुछ जगह सर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ऑफ बीट एरिया में हो और आसपास बहुत ज़्यादा कैंप कॉलोनी ना हो, अलग हो। ये जंगल के बीचों बीच में है, तो अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है। तो आई थिंक दिस इज़ दी गुड ऑप्शन फॉर कैंप साइट। फ्रेंड्स, जब भी हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर फैमिली है, बच्चे हैं साथ में, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह हो। आई एम श्योर कि यहाँ पर बच्चे आएंगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। स्विंग्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, इनके पास कुछ परमानेंट टेंट्स हैं जो नदियों के नाम पर हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन साथ में कुछ इस तरह के टेम्पररी कैंप्स भी हैं। जब ज़्यादा लोग आते हैं या कोई बड़ा ग्रुप होता है तो ये लोग इस तरह से टेम्पररी कैंप्स भी लगा देते हैं, और जिसके लिए वॉशरूम्स यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो भी एक फैसिलिटी यहाँ पर इनको मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का टेंट पहली बार देखा है यहाँ पर, क्योंकि जब से हमने कैंप्स की खोज शुरू की है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई कैन से। क्योंकि लग्जरी कैंप्स की भी जैसे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ हमें दिख रही हैं। इवन इनके पास फैमिली के लिए भी ऑप्शन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मोस्टली मैं इनफैक्ट अगर अपनी बात करूँ तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे देखना पड़ता है कि फैमिली के लिए अगर एक साथ हमें रूम मिल जाता है तो हमें बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस तरह के इनके पास देखिए कितना ह्यूज स्पेस है यहाँ पर। सिटिंग एरिया अलग से है और 2 डबल बेड्स दिए हुए इन्होंने। इसी तरह से इनके पास सिंगल बेड वाले रूम्स भी हैं, और देखिए सिटिंग बहुत अच्छे से दी हुई है इन्होंने। और इवन टेंट होने के बावजूद भी ये गर्म नहीं लग रहा है। मिनी फ्रिज यहाँ पर दिया हुआ है जो हमें चाहिए होता है, और 2 फैन इन्होंने बड़े दिए हुए हैं, साथ में मिरर दिया हुआ है, और अटैच वॉशरूम तो है ही यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं इन कैंप्स को कहना चाहूँगी ये लग्जरी कैंप्स हैं और विद ब्यूटीफुल लोकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे यहाँ पर स्टे करें या ना करें, इवन आप जब भी ऋषिकेश आएँ, इठारना विजिट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। लेकिन अगर आप स्टे नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर आप रुक कर मील्स ले सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और फूड यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप यहाँ रहते हैं तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये सबसे अच्छी जगह है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि हमेशा भगवान के पास हमें बहुत शांति मिलती है जब हम भगवान का ध्यान भी करते हैं। और देखिए बहुत सुंदर जो एक चीज़ हमें दिखी यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी जोन में आ गई हूँ मैं, और मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बहुत हिल रहा है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, जिप लाइन दी हुई है इन्होंने यहाँ पर, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। इनके चार्जेस अलग से हैं, वो चार्जेस हम आई थिंक 600-700 रुपीज़ पर पर्सन इन्होंने दिए हुए हैं। और नीचे भी कुछ और एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ से। तो अगर आप ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर करना चाहते हैं तो या उसके लिए भी ये एक अच्छी जगह है।
और फ्रेंड्स जल्दी से भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमने कुछ घर से हम पैक करके लेकर आए हैं और कुछ हमने ऑर्डर किया है। तो जल्दी से फिनिश करते हैं और जो मेन पॉइंट है वहाँ पर हम जाते हैं जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम दिखाने वाले हैं। खाना। हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स बड़ों के साथ साथ यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एंड इवन देखिए स्पेशली पूल भी उनके लिए बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पूल्स हैं, ये किड्स के लिए है और इसी तरह से इनके पास एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं, इन हाउस गेम्स इनके पास, क्योंकि जो अदर एक्टिविटी इन्होंने बताई हैं हमें चार्जेबल हैं, उसके अलावा भी इनके पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ये इन हाउस देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें साइकिलिंग भी है, बैडमिंटन है एंड वॉलीबॉल और इस तरह के बहुत सारे इंडोर गेम्स भी हैं। और जो एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क को लेकर जो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ अगर इस एरिया में आते हैं आप और वर्किंग है, नेटवर्क एरिया सभी को चाहिए होता है नेटवर्क, तो यहाँ पर एयरटेल काम नहीं कर रहा है। मैं क्योंकि मेरे पास एयरटेल ही है और वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वोडाफोन का काफ़ी अच्छी सिग्नल्स है यहाँ पर। साथ ही वाईफाई ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपना वर्क फ्रॉम होम अगर करने आ रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने फूड टेस्ट किया है क्योंकि आप कहते हैं जहाँ भी जाएं हमें फूड टेस्ट करना चाहिए और काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, सभी को बहुत पसंद आए, इवन बच्चों ने भी खाए हैं। और देखिए काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ पर। 2 फ्राइड राइस 2 प्लेट हमें 380 रुपीज़ का था, जिसमें 10% हमें डिस्काउंट भी मिला है। तो 340 रुपीज़ में हम लोगों ने फ्राइड राइस यहाँ पर खाए हैं। तो आप भी अगर आएंगे OT एक्सपर्ट के रेफरेंस से तो आपको ज़रूर यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी आप विज़िट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, इठारना, जहाँ के लिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन हम बीच बीच में इतना घूमते हुए आए और बहुत ज़्यादा आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। देखिए इतना वाइड यहाँ पर ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, और इतनी जगह है यहाँ पर कि इवन वैसे तो लोग यहाँ पर खेलते भी हैं। देखिए क्रिकेट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर विकेट बनाई हुई है और जनरली यहाँ पर लोग गेम्स लेकर आते हैं तो यहाँ पर प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन स्पेंड किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, अभी हम मंदिर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इट्स अ पिकनिक स्पॉट। तो ऋषिकेश में अगर आप आते हैं, देखिए पूरे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में ये प्लेस है। तो अगर ये जगह नहीं देखी आपने ऋषिकेश में आकर तो आई थिंक आपकी विजिट कंप्लीट नहीं होगी। आइए हम मंदिर भी दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। मंदिर बंद है अभी, क्यों बंद है? फ्रेंड्स मंदिर अभी बंद है, शायद दिन के समय ये बंद हो जाता है, हमारा अभी आने का समय ठीक नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर नीलकंठ महादेव के नाम से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर महादेव की भी प्रतिमा है और इसी तरह से देवी माँ का, हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पर। कावड़ में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है देखिए। लेकिन इवन मैं व्यू की बात कहूँ तो हम कंपेयर कर सकते हैं मसूरी से। अगर आपके पास मसूरी जाने का समय नहीं है तो देखिए आपको इतना सुंदर यहाँ पर ये जो वैली व्यू मिलता है, ये हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। भाई जी प्रणाम। क्वाल गाँव छू? इठारना। आज आया तो अभी आने लगा।
जिस तरह से देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर आग का प्रयोग ना करें, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज़रा सी असावधानी से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पूरे की पूरे जंगल जल जाते हैं अगर हम छोटी मोटी इस तरह की कोई आग जैसी चीज़ों का हम प्रयोग कर लेते हैं। और देखिए जहाँ तक सफाई की बात है, देखिए यहाँ पर मैं अभी भी देख रही हूँ बहुत सारा यहाँ पर ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो शॉप्स हैं उन्होंने अपने शॉप्स के आगे बहुत बड़े बड़े डस्टबिन भी रखे हुए हैं। तो ठीक है, पिकनिक स्पॉट है और इतनी सुंदर जगह है, देखिए प्रकृति को नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब आप ऐसी जगह पर जाया करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इवन हम अगर अपना जो भी हमारा सामान हम लेकर आते हैं, अगर हम गार्बेज को साथ में लेकर जाएं और कहीं सही जगह पर उसको अगर हम डाल दें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तभी उनको इतनी सुंदर सुंदर जगह और देखने को मिलेंगी। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।